आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहन्, मंगलम भगवान जिनः, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम वृषभेश्वरा, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश जी भगवान की, देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आत्मविश्वास के अभाव में आज तक किसी भी साध्य की सिद्धि नहीं हुई। जब भी साध्य की सिद्धि होगी, जीवन में वह आत्मविश्वास अवश्य आना चाहिए जो आपको निर्विघ्न रूप से आपके साध्य, आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा पाएगा। जगत के अनेक जीव हैं जो जीवन तो जिया करते हैं, लेकिन उनके अंदर में वह विश्वास नहीं होता है, वह आत्मबल नहीं होता है जिसके बल पर वे संसार में अपना जीवन भी अच्छे से जी पाए। हम जिस श्रमण संस्कृति में हैं, यह आपको वही विद्या सिखा रही है जो आपके अंदर यह विश्वास पैदा कर दे कि आप जीवन तो क्या, एक अच्छा इंसान बनकर जीने की अपेक्षा आप उस शक्ति से युक्त है जो आपको भगवान बना सकती है। यह आत्मविश्वास आज तक जीव के अंदर नहीं आया है, इसलिए जीव अज्ञान दशा में अपने संपूर्ण अनादिकाल से लेकर अनंत भवों को व्यर्थ गवाता आया है। सबसे आवश्यक है अपने अंदर यह ज्ञान हो जाना कि मैं ज्ञानी हूं। हम ज्ञानी हैं, यह ज्ञान नहीं है। जब तक मुझे यह ज्ञान नहीं होगा कि मैं ज्ञानी हूं, तब तक तुम्हारा काम बन नहीं सकता। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे
उनसे जब प्रारंभ में इस विद्यालय में आते होंगे तो वे सोचते होंगे हमें कुछ नहीं आता है। यानी जितने इस विद्यालय से, इस श्रमण संस्कृति संस्थान से निकलने वाले बालक हैं, आज अपने इन भावों को बदल देना कि तुम कोई छोटे मोटे संस्थान से निकल के जा रहे हो। जिन दर्शन स्यादवाद अनेकांत का ज्ञाता, कभी भी इस जगत में सबसे श्रेष्ठ स्थान पर ही उपस्थित होता है, मिलता है, अन्यत्र कहीं उसका छोटे मोटे स्थान पर कहीं उसका स्थान नहीं होता है। मिलो आचार्य समंतभद्र स्वामी से, मिलो आचार्य भगवान अकलंक देव से। वह सिंह की गर्जना किस बात की थी? क्योंकि वे अनेकांत और स्यादवाद के ज्ञाता थे, इसीलिए वे सिंहनाद की तरह गर्जना करते थे। और इस विद्यालय के ये बालक जो अनेकांत और स्यादवाद विद्या को सीखने वाले हैं, जहां भी जाएंगे जिन संस्कृति को अपनी पहचान बता के आएंगे, इस जिन संस्कृति की अपने अंदर वह विश्वास पैदा कीजिए, अपने अंदर वह विश्वास पैदा कीजिए। जगत के जितने भी जीव हैं, मात्र आप 800 करोड़ को मत देखिए। 800 करोड़ों के पास वह ज्ञान नहीं है जो तुम्हारे पास है। अनंत भवों से जीवों ने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एक बात जिन संस्कृति के साथ विशेष यह है कि मात्र ज्ञान पर ही काम नहीं किया जाता है। ज्ञान आपको सम्मान जरूर दिलाता है, ध्यान रखना। जगत में अनेक लोग ज्ञानी हैं, ज्ञान सम्मान दिला सकता है, लेकिन ज्ञान के साथ जब संस्कार और चारित्र जुड़ जाया करता है, तब वही तुम्हें वंदनीय और पूजनीय बना दिया करता है। यह संस्थान मात्र ज्ञान के विषय में अग्रणी नहीं है, यह संस्थान मात्र ज्ञान के विषय में अग्रणी नहीं है, यह संस्थान संस्कारों के विषय में भी अग्रणी है। इसलिए आज संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में आप जैसे विद्यार्थियों पर सबकी नजर है। आपको लग रहा है कि हम यहां पढ़ते हैं, सबसे पहले एक बहुत दूरदृष्टि का काम वे आचार्य भगवान, वे निर्यापका मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनिराज ने 25 वर्ष पूर्व यह विचार किया होगा कि मुझे ऐसे सिंहों की जरूरत पड़ेगी जो पूरे संपूर्ण विश्व में जिन संस्कृति का नाद कर पाए। यदि जगत में बड़ी बड़ी डिग्री ले लेना बहुत आसान है, जगत में बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़कर डिग्री प्राप्त कर लेना बहुत आसान है, लेकिन अपने आगे विद्वान और विदुषी शब्द जुड़ जाना यह जगत का सबसे कठिन कार्य हुआ करता है। यहां के बहुत सारी प्रबंधकारिणी समिति बैठी हुई है। कुछ समय पूर्व तक बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वान इस जगत को बहुत कुछ जिन संस्कृति के लिए देखे गए, लेकिन एक समय जहां श्रमणों की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन विद्वानों की संख्या में थोड़ी कमी आना प्रारंभ हो गई थी। उस समय संस्थान ने यह विचार करके कि श्रमणों की संख्या के साथ साथ उस विद्वानों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी श्रमण संस्कृति दोनों तरह से अच्छे से पुष्ट हो सके। और इसी के कारण वह संस्था की स्थापना कि ऐसे विद्वान जो श्रमण संस्कृति के संपोषक हों, वर्धक हों, संवर्धक हों, आज इस प्रांगण को देखकर लगता है पंडित जी, आज इस प्रांगण को देखकर लगता है कि तृतीय काल में जो भरत ने स्वप्न देखे थे वो स्वप्न अब सार्थक हो रहे हैं। यानी दो बछड़े एक रथ को खींच रहे हैं। 2 वृषभ के बछड़े किसको खींच रहे थे? वह भरत चक्रवर्ती के स्वप्न में यह आया था कि 2 छोटे छोटे वृषभ जो थे वे एक जिन शासन के रथ को खींच रहे हैं। यह रथ, जब उस स्वप्न का फल पूछा गया था तब यही कहा गया था कि पंचम काल आएगा,
तो यदि जिन शासन और जिन संस्कृति का रथ कोई आगे बढ़ाएगा तो ये छोटे छोटे बछड़े ही होंगे। और आज दिखाई दे रहा है, आज दिखाई दे रहा है कि ये बछड़े कहां जिन संस्कृति को ले जाने वाले हैं। ज्ञानियों, जेब में पैसे ना हो तो चलेगा, जेब में पैसे ना हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि ऊपर वाले खाने में बुद्धि और ज्ञान का अभाव हो तो जगत में सबसे कष्टदायी हुआ करता है। आपके पास पैसे ना हो, जिन जीवों के पास पैसे नहीं है और ऊपर वाले स्थान पर ज्ञान और विवेक का अभाव है, वह जगत में कुछ नहीं कर सकते। जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन ऊपर वाले उस स्थान में ज्ञान और विवेक जागृत है, वह जगत के लिए सर्वमान्य और सारा कुछ उसके चरणों में बैठा मिल सकता है। मात्र आपको विश्वास करना है अपने ज्ञान पर। अरे ज्ञान की तो वह सामर्थ्य है, ज्ञान की तो वह सामर्थ्य है कि तुम्हें भगवान बना सकता है। अनंत शक्तियों से परिचय यदि कोई करा सकता है तो तुम्हारा ज्ञान करा सकता है। जब तक तुम्हारे अंदर अपनी शक्तियों से परिचय नहीं होता तो आपको लगता है कि हम श्रमण संस्कृति सांगानेर से पढ़े हुए हैं। हाँ, अभी तक की कुछ सीमाएं ऐसी हो गई थी भैया जी, अभी तक विद्वानों का और कुछ संस्थानों का स्थान ऐसा हो गया था कि भाई जब पढ़ने को स्थान नहीं है अथवा बालक पढ़ता नहीं है तो उन्हें इन संस्थानों में भेज दो। यह एक बीच में समय आया था कि कोई भी जो नहीं पढ़ रहे हो अथवा जिनका पढ़ने को योग्यता नहीं है उनको ऐसे स्थानों पर भेज दो जहां पर अपने आप वे पढ़ के कम से कम डिग्री लेके आ जाएंगे। लेकिन इस श्रमण संस्कृति सांगानेर के संस्थान ने और यह आपके श्री विद्या सागर संस्कृत विद्यालय ने इस बात की जो सीमाएं बन गई थी उसको तोड़ दिया है। आज बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को इस श्रमण संस्कृति संस्थान में भेजने के लिए तैयार रहते हैं कि यह वह संस्थान है जहां से मेरा बालक मात्र पढ़ के नहीं निकलेगा, एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा। यानी विचार करना अनेक स्थानों पर आप पढ़ सकते थे, लेकिन सबसे अहम बात है आपके पास जो भाषा के साथ में आगम का ज्ञान है। भाषा के ज्ञानियों को ज्ञानियों मत मानना। आप लोगों से यदि कोई लोग इंग्लिश में बात करें तो आप डर जाते हो। यदि कोई अंग्रेजी में बोलने वाला आ जाए, दो चार शब्द अंग्रेजी में बोल दे तो आपको लगता है कि हम कुछ नहीं जानते। अरे कभी भी भाषा और बुद्धि एक नहीं होती। भाषा ज्ञान बहुत भिन्न है और अपने अंदर ज्ञान जो होता है वह बहुत भिन्न विषय है। भाषा का ज्ञाता जरूरी नहीं है कि वह ज्ञानी भी हो, इसलिए अंग्रेजी का ज्ञाता ज्ञानी नहीं होता है। आप अंग्रेजी इंग्लिश बोलने वाले से कभी डर मत जाना। अब आप संस्कृत के ज्ञाता हो, अरे आप जिस विद्या के ज्ञाता हो उस पर पूरे विश्व की दृष्टि है। सारे यहां संस्कृत के विद्यार्थी हैं ना, सभी संस्कृत का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। इनको लगता है संस्कृत क्या होता है वर्तमान में। आपको यह ज्ञात नहीं है कि भविष्य यदि किसी पर टिका हुआ है तो अंग्रेजी भाषा पर नहीं टिका है। आज कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा यदि किसी को माना जा रहा है तो उसका नाम संस्कृत भाषा है। भविष्य बताएगा कि आपके अंदर लोगों ने यह बात स्वीकार कर ली है, लोगों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि संस्कृत भाषा में वह सामर्थ्य है जो हमारे जो वर्तमान के कंप्यूटरों की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकती है। क्योंकि जो संस्कृत है, जो सुसज्जित है, उस भाषा का यदि प्रयोग किया जाएगा तो नियम से उसमें भी जिस प्रकार की अभी उनको सीमाएं दिखाई दे रही हैं वह सीमाओं का उल्लंघन करके वह और आगे वृद्धि प्राप्त कर पाएगा। अभी पंडित जी कह रहे थे, महाराज जी बच्चों को क्या करना है, यानी जो आप कर रहे हो उसमें अपना मन लगा के चित्त लगा के काम करने लग जाओ, बस तुम्हारा काम बन जाएगा।
मात्र पढ़ने के लिए तुम शास्त्री नहीं हो। आपके आगे, अब आपके आगे जैन धर्म का विद्वान पंडित नाम लगने वाला है। यदि कोई कहेगा कि क्या किए हो, जैन विद्वान हो और जैन विद्वान है, उसके नाते तुम्हारी बहुत अधिक कीमत हो जाती है। सामान्य विद्वान नहीं, जैन शासन का, जिन संस्कृति का विद्वान होना आपके लिए संपूर्ण जगत में अब तुम्हारे सामने कोई प्रतिवादी नहीं टिक सकता। मैंने कहा आपसे, आप भाषा पर मत जाना। आप भाषा पर जाएंगे तो कभी भी अपने आप को उस आत्मविश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाषा कोई भी विद्या और ज्ञान का परिचय नहीं होती है। आपके पास जो स्यादवाद अनेकांत की विद्या सिखाई जा रही है और साथ ही साथ शब्द आगम का ज्ञान दिया जा रहा है, वह ज्ञान तुम्हें जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखने वाला है। इस आत्मविश्वास को अपने अंदर जागृत कीजिए। पंडित जी, यह आत्मविश्वास जब इन छात्रों के अंदर भर जाएगा, तब ये जहां जाएंगे वहां जिन संस्कृति का यह ध्वज लहरा के आएंगे। यानी कभी मत घबराना कि हम, हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि हम ये पचरंगी झंडा उठा के कहां दौड़ेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ये झंडा अगर दे दो तो कहते नहीं तुम लो। यानी यह वह झंडा है जिसमें हिंसा की बात नहीं है, जिसमें झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह की बात नहीं है। यहां तो पंच महाव्रतों की बात और पंच परमेष्टि का प्रतीक वह ध्वज है। यह मेरे गौरव की बात है कि यह ध्वज के तले में रहता हूं। अन्य ध्वजों के तले जहां हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हो, वहां मेरा इसमें कोई स्थान नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, जिन संस्कृति के ध्वज यदि देने मिले तो यहां के प्रबंधक भी हो सकते हैं, अरे ज्ञानी, भारत का ध्वज भी यदि कोई फहराता है तो प्रधानमंत्री ही फहराता है। फिर जिन संस्कृति का यदि ध्वज लेने का मौका आ जाए तो किसी नौकर को पकड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी गरिमा है, ये मेरा गौरव है, इसको, ध्वज को ऊपर रखना मेरा काम है। इसलिए अपने जीवन में यह याद रखें, आप जिस जगह पर हैं वहां आपकी आवाज बिल्ली जैसी नहीं होनी चाहिए। यानी बिल्ली को सुना, बिल्ली को सुना। यदि जैन विद्वान है, जैन विद्वान है, कोई भी किसी भी दर्शन का विद्वान आपके आगे सामने खड़ा हो जाए, अब आपको उस सिंह की जगह गर्जनात करनी है। यदि बड़े बड़े गज हों और वे मद में फूल रहे हों, उनके अंदर से मद झर रहा हो, और यदि सिंह की नाद हो जाती है तो वह सारे गज अपना मद झरना बंद हो जाता है और वे सचेत हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों, जैन विद्वानों की जब गर्जना होती है तो सारे जगत के गज अपना मद छोड़ दिया करते हैं। यह सामर्थ्य आपके अंदर है, बस गर्जना करना सीखना है। 3 चीजें ध्यान रखिए। आप शब्द आगम के ज्ञाता बन रहे हैं। शब्द को सीखना, संस्कृत विद्यालय में अनेक अनेक विद्यार्थी संस्कृत को पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन वह कार्यकारी नहीं होगा। संस्कृत शब्द आगम के साथ आपको परमागम का ज्ञान बहुत आवश्यक है। जो हमारे आगम ग्रंथ हैं, चारों अनुयोगों का ज्ञान आपके जीवन में आना चाहिए। 4 अनुयोग का ज्ञान, शब्द आगम और साथ में वह तर्कणा शक्ति जिसे हम तर्क आगम कहते हैं। यदि 3 चीजें आपके जीवन में समाहित हो गई तो आपको परास्त करने वाला इस जगत में कोई नहीं मिलने वाला है। इन विद्वानों से पूछना, जब ये किसी वैदिक अथवा अन्य दर्शनों के मंचों पर जाते हैं, यानी बिल्ली की आवाज जैसी आपकी आवाज नहीं होनी चाहिए। यानियो, बिल्ली की आवाज कैसी होती है? कोई विद्वान है, खड़ा हो जो कि बिल्ली की आवाज निकाल के बताए। यानी ये सारे जिन दर्शन को नेतृत्व देने वाले हैं। मुझे ऐसे लोग यहां दिखने चाहिए। यहां के, जब मैंने ऐसा प्रश्न किया तो सारे के सारे को खड़े हो जाना चाहिए था। क्यों? अरे नेता वही होता है, नेतृत्व वही कर पाता है जो भीड़ के बीच में कहता है मैं बताऊंगा। है कोई
जो बताए कि बिल्ली की आवाज कैसी होती है? जल्दी खड़े हो जाओ ज्ञानी, हो जा ज्ञानी, ये भले ही तुम्हें हंस के देखे। देखो, उसने सही आवाज निकाली, यहां तक नहीं पहुंच पाई। अरे माइक में नहीं, वहीं से बोलना है, लेकिन आवाज निकालना है। फिर से बोलो, मैं आऊं। एक बार सब लोग बोलना, सब जानते हैं। देखो, तेज आवाज होती है शुरू में और पीछे होती है दबी हुई आवाज। सबसे पहले यानी किसने बिठाल दिया तुझे? यानी ये जो आजू बाजू वाले हैं ना, पीछे वाले हैं, ये कभी किसी को खड़ा देख ही नहीं सकते, इसलिए तुरंत बिठाल देते हैं। किसी को बढ़ते नहीं देखना, यही तो सबसे बड़ी। इसलिए जिसने बिठाला है ना, उससे कहना यानी आगे बढ़ना सीखो, किसी को बिठालना मत सिखाओ। बेटा डरना नहीं। ये जैसे आज अगर इस प्रांगण में खड़े हो रहे हो, तुम्हें तो जिन संस्कृति के हर जगह, यहां तो बहुत सारे अपने ही लोग हैं, वहां यदि तुम बिल्ली जैसे रहे तो फिर जब तुम लोग अकेले अकेले अनेकों विद्वानों के बीच में खड़े होगे, तब तुम्हारे अंदर में वह सामर्थ्य कैसे प्रकट होगी? अरे ज्ञानी, बिल्ली की आवाज जैसा जिन संस्कृति का यह विद्वान नहीं होता है, यह तो सिंह की गर्जना करता है। जब सिंह की गर्जना होती है तो जैसी शुरू में होती है वैसे ही अंत तक होती है। बिल्ली की गर्जना नहीं सीखना है, सिंह की गर्जना सीखना है। आज से तुम्हारे दिन बदल जाएं। आज से आपकी इस विद्यालय में पढ़ने की, अभी तक लग रहा होगा कि पढ़ाई पूरी करके जाना है, यानी पढ़ाई पूरी करके नहीं जाना है, तुम्हें जिन शासन को बहुत आगे लेकर जाना है। इस अपनी बुद्धि से पढ़ना। यानी जब तक तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास नहीं आएगा कि हम सामान्य नहीं, हम विशेष हैं, तब तक आप अपने जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे विद्वान हो, चाहे विदुषियां हो, जगत में बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की विद्याएं प्राप्त की हैं, लेकिन जिस विद्या के अध्ययन आप कर रहे हैं, वह विद्या इस जगत में अनंतानंत जीवों में से मात्र अल्प ही है जो इस विद्या के ज्ञाता है। और ज्ञानियों, अगर अपने जीवन को सुधा अमृत बनाना हो, अपने जीवन को सुधा अमृत तुल्य बनाना हो, तो विद्या के साथ विशुद्धि का मेल हो जाए तो तुम्हारा जीवन अमृत तुल्य सुधा के रूप में ही बन जाए। यानी अपने जीवन में विद्या प्राप्त कर रहे हो और विशुद्धि भावों की बनना प्रारंभ हो जाए, नियम से तुम्हारा जीवन अमृत तुल्य सुधा के तुल्य के ही रूप में हो जाएगा। यह बात आपको सीख लेनी है। हो सकता है हम 4 साल पढ़े, 5 साल पढ़े, और जितने लोग अभी पीछे बैठते हैं, ज्ञानियों, पीछे बैठने वाला यदि इस प्रांगण में पीछे बैठेगा तो दुनिया तुम्हें पीछे ही करते मिलेगी। मुझे पता है सब आगे नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी भावना जिन संस्कृति में सबसे आगे रहने की होनी चाहिए, पीछे बैठने की नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब तक आपके जीवन में, मैंने कहा ज्ञान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ज्ञाता हो सकते हैं, इन समय सार के ज्ञाता हो सकते हैं, अनेक अनेक ग्रंथों के ज्ञाता हो सकते हैं। ध्यान रखना, ये तुम्हारी जो भी ज्ञान की विद्या है, ये मात्र शब्द विद्या है। पुस्तक में ज्ञान नहीं, और ज्ञान में शब्द में ज्ञान नहीं, और ज्ञान में शब्द होता नहीं। पंडित जी, ये बहुत गहरा विषय है। बच्चों, आज समझ लेना, जिन जिन की बुद्धि नहीं चल रही हो, वो आज मेरे से एक यहां सूत्र लेके जाए। जिनको याद ना होता हो, जिनको हो सकता है 6 उपसम सबके एक से नहीं होते हैं, यानी आज एक विद्या सीख लेना। पढ़ने से तुम बुद्धिमान नहीं बनोगे,
पढ़ने से कोई भी आज तक बुद्धिमान नहीं बना, पढ़ने से आज तक अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी और मध्य पर्याय ज्ञानी कोई नहीं बना। जितनी विशुद्धि परिणामों की बढ़ती जाएगी उतनी जल्दी तुम्हें विद्या की सिद्धि होती जाएगी। अपने जीवन में परिणामों को विशुद्ध करना सीख लो, अपने परिणामों को कसायों से रहित करना सीख लो, तुम्हारे अंदर विद्या अपने आप प्रवेश कर जाएगी। रटते रहोगे शब्द। अब मैं विद्वानों के नाते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोग ज्ञानवान हैं? कितने लोग ज्ञानवान हैं? कोई नहीं है। यानी संस्कृत के विद्यार्थियों, ज्ञानवान हो कि ज्ञानी हो, ज्ञानवान हो कि ज्ञानी हो। प्राचार्य जी, ज्ञानवान संस्कृत में वंतु प्रत्यय, दंडवान, दंडवान ये कब प्रयोग होता है? ज्ञान तुम्हारे बाहर से प्रयोग नहीं हुआ है, ज्ञान तो मेरी अंतरंग की विद्या है। इसलिए मैंने कहा आप ज्ञानवान नहीं हो, आपके अंदर ज्ञान है और ज्ञान से तुम विद्या का अर्जन करते हो। आप ज्ञानी हो, यानी आप ज्ञानी हो और ज्ञान से इन शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। बालकों, हे विदुषियों, ये बताओ, आप इस पेन को अपने ज्ञान, आपके ये पेन होने से आपको ज्ञान हुआ ना? ये पेन है, ये पेन है इसलिए आपको ज्ञान हुआ ना कि ये पेन है? कि आपने अपने ज्ञान से जाना कि ये पेन है? बहुत बढ़िया। पेन से ज्ञान नहीं होता, शब्दों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से मैं शब्दों को जानना प्रारंभ करता हूं। बच्चों, हे बालकों, ये जो विद्या है इसकी सिद्धि चाहिए तो अपने ज्ञान की सिद्धि भी कर लेना चाहिए। अपने आप ये विद्या तुम्हें सिद्ध हो जाएंगी। हम शब्दों को मात्र पढ़ते ना रह जाएं, शब्दों को मात्र पढ़ते ना रह जाएं, क्योंकि शब्दों के पढ़ने वाले ज्ञाता बहुत हुए हैं। इन शब्दों को अंतरंग में जो उतार लेता है वही ज्ञानी केवली बन जाता है, सर्वज्ञ प्रभु अरहंत प्रभु बनकर प्रकट हुआ करता है। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यदि यह सूत्र है तो सबसे पहले सूत्र में सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन आपसे यह कह रहा है सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करो। मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूं, आत्मविश्वास तभी आ सकता है जब मैं अपनी पहचान कर लूं। कितने लोग अपने को पहचानते हैं? कितने लोग अपने आप को पहचानते हैं? मैं हूं। तुम्हारे अंदर अगर मोक्ष शास्त्र आपने सबने पढ़ा हुआ है और सबसे प्रथम सूत्र आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग पढ़ा हुआ है, उसमें जो आत्मविश्वास है, जिन दर्शन की यदि कोई नींव है तो आत्मविश्वास है। अरे बाहरी जगत को लोग ढूंढ रहे हैं, उस पर विश्वास करने तैयार हैं, लेकिन अपने अस्तित्व पर, अपनी आत्मा पर जैसे विश्वास है वही सम्यक दर्शन की पात्रता रखता है, वही सम्यक दृष्टि हो पाता है। यानी सबसे बड़ा परिचय यदि तुम्हें किसी से करना है, जगत तुम्हें बहुत सारी खोजें करता मिलेगा, जगत बहुत सारी खोजें करता मिलेगा। बाहर की चीजों को खोजना बहुत आसान है, लेकिन जो खोज रहा है सबको, उसकी ओर किसी की दृष्टि नहीं है। और यह संस्थान वह है जो बाहर की खोज नहीं, अंदर से तुम्हारा परिचय कराता है। इसलिए आप उस स्थान पर हो जिसका आत्मविश्वास जगत में सबसे श्रेष्ठ हुआ करता है। यानी वो अभी जिस तरह से आप पढ़ते थे, अब पढ़ने का तरीका बदल देना। अभी लगता था कि डिग्री प्राप्त करना है इसलिए पढ़ रहे हैं, अभी लगता था कि शास्त्री हो जाएंगे, आचार्य बन जाएंगे इसलिए पढ़ाई करना है, अथवा किसी जगह नौकरी लग जाएगी इसलिए पढ़ना है। यानी जो बड़े बड़े इस संस्थान से ही जुड़े अनेक विद्वान हुए हैं, उन जैसा काम तुम्हें जिन संस्कृति के लिए करना है, इस अपेक्षा से अपना अध्ययन करना है। और सबके अंदर वह सामर्थ्य है। एक बात आप यह अच्छे से अपने मस्तिष्क में बिठा लें,
जितने बालक बालिकाएं हैं अपने मस्तिष्क में इस बात को अच्छे से बिठा लें, आप जिन कुलों में जन्मे हो वहां आपका पुण्य और बुद्धि अपने आप श्रेष्ठता को प्राप्त होती है, मात्र आपको दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। आज जगत, पूरा का पूरा जगत, आप कितने हो संख्याओं में? ये जैनी दिगंबर जैन कितने हैं, अथवा कहें जैन कितने से? बहुत कम, 0.3%, वो भी केवल भारत की जनसंख्या का। पूरी जनसंख्या में तो आपका कोई स्थान नहीं है। ध्यान रखना, आप मुट्ठी भर भी नहीं हो, आप मुट्ठी भर भी नहीं हो, लेकिन तुम मुट्ठी भर जरूर नहीं हो, लेकिन किसी की मुट्ठी में आने वाले भी नहीं हो। यानी आप मुट्ठी भर नहीं हो, मुट्ठी भर भी नहीं हो, लेकिन किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हें मुट्ठी में दबा सके। आज पूरा जगत तुम्हारे आगे लोहा मानता है कि जैन दर्शन, जैन धर्म के ये श्रावक हैं, ये संपूर्ण जगत में अपनी पताका फहराए हुए हैं। इसलिए ज्ञानियों, बस इसी उत्साह के साथ बहुत कुछ अभी जिन संस्कृति के लिए करना है जो अभी हम नहीं कर पाए हैं। पंडित जी, लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। अपने ही सहधर्मी जिस स्तर से अपना प्रचार कर रहे हैं, जिस स्तर से वे विश्व में जिन संस्कृति को, दूसरे पक्ष को प्रदर्शित और प्रकाशित करने में लगे हैं, अभी यह दिगंबर जिन संस्कृति का प्रकाश उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है। इसलिए जितनी प्रबंधकारिणी समितियां बैठी हैं, इन बच्चों को उस स्तर तक ले जाएं कि यह जिन संस्कृति की विजय पताका संपूर्ण विश्व में फहरा के आए। उसके लिए बच्चों बहुत ऊंची सोच के साथ पढ़ाई करना, मात्र परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ना। हर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है। आज से आप एक माला फेरना जरूर प्रारंभ कर दो। जिन जिन के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, जो कहते हैं माइक के सामने, देखो ये माइक है और आपको इससे बड़ा, बहुत बार आपका इससे परिचय होगा। बड़े बड़े जो पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, वो इस माइक को सांप कहते हैं। देख रहे हो, सांप की तरह दिखता है। बड़े बड़े पंडित जी, इसकी आकृति कैसी है? डसने वाली। बड़े बड़े विद्वान होंगे, ज्ञानी, और इसके सामने आ जाते हैं तो पैर कांपने लग जाते हैं। सांप जैसे डसता है ना, ऐसे ये माइक डसता है। लेकिन जब अंदर में इतना आत्मविश्वास होता है, अरे ये माइक क्या होता है, जगत का कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, मैं उस बल से, उस विश्वास के साथ मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा जो यहां पर मुझे शिक्षा और अध्ययन कराया जा रहा है। मैं, मेरे अंदर इतना विश्वास पैदा कर देगा कि मैं जगत में कहीं भी जाऊंगा, मुझे कोई हिलाने वाला, डराने वाला नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय आपका हो गया है, क्योंकि समय पर किया गया काम नियम से समय को दिलाया करता है। समय पर किया गया काम समय को दिलाया करता है, और समय का ध्यान नहीं रखने वाला कभी समय को प्राप्त नहीं कर पाता है। यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी अनेक स्थानों पर जाएंगे और अनेक स्थानों पर जाएं, लेकिन जिस विद्या को आप अर्जन कर रहे हैं, वह विद्या अर्जन आपके जीवन में नियम से सुख और समृद्धि का कारण बनेगा, लेकिन मात्र सुख और समृद्धि लौकिक जीवन की ना हो, आपके जीवन में वह चारित्र भी, वह संयम का मार्ग भी प्रशस्त हो। इसमें से कितने सारे यहाँ से निकले विद्यार्थी जब वो मुनि बनकर, आरिका बनकर इस जिन शासन की प्रभावना करेंगे, तो वह श्रेष्ठतम विद्या का अर्जन करके आए हैं, जो इस मार्ग पर चलकर मुनि और आरिका बन पाएंगे। पंडित जी, विद्या अध्ययन के साथ में चारित्र जिनके पास आ जाएगा, वही तो ज्ञान के फल को प्राप्त कर पाएंगे। आप ज्ञान अर्जन कर रहे हो, और ज्ञान का फल क्या होता है? अभी न्याय दीपिका पे संगोष्ठी हुई थी, मुझे पता चला है, आप लोगों ने मुझे नहीं बुलाया। ये बात अच्छी नहीं थी। क्यों? अरे ज्ञानी, जिन संस्कृति में मुनियों का काम ही क्या है,
ज्ञान और ध्यान इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। जब जब ऐसे काम हो, तुम तो जितने नगर के विद्वान हो, जितने नगर के मुनिराज हो, उनको जरूर आमंत्रित किया करो कि यह देखो, ज्ञान और ध्यान जहां मिले वही तो आनंद आता है। देखना उस न्याय दीपिका में किसने पढ़ा था कि ज्ञान का फल क्या होता है? अरे वहां जरूर आया है, ज्ञान का फल आया है उसमें। किसी को पता है ज्ञान का फल? अच्छा, जो परीक्षा मुक्त पढ़े हो, वो परीक्षा मुक्त किसी ने पढ़ा है? यहां परीक्षा मुक्त का अध्ययन होता है। परीक्षा मुक्त से कोई सूत्र बोलेगा? देखो परीक्षा भी हो रही है थोड़ी सी, कि कितनी तैयारी चल रही है। परीक्षा मुक्त का कोई सूत्र बोलेगा जिसमें ज्ञान का फल कहा गया है? बहुत बढ़िया। हान उपादान उपेक्षास तत्फलम, यानी विद्या अध्ययन इसलिए कर रहे हैं, भोगों को भोगना यह संसार के सारे जगत के प्राणी करते हैं। यह मेरे लिए उपादेय नहीं है, यह मेरे लिए हेय है, मेरे लिए उपादेय है तो संयम का मार्ग है। इसलिए ज्ञानी तो बन रहे हो, लेकिन ज्ञान के साथ अपने उस ज्ञान के फल को भी विचार कर लेना कि मुझे क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। इसलिए अपने जीवन में सारे जीव जितने यहां पर हैं, वे इस बात का निर्णय कर लें कि मुझे मात्र ज्ञानी नहीं बनना है, मुझे तो केवल ज्ञानी बनने के संस्कार भी इस भाव में डालने हैं। ज्ञान के साथ केवल ज्ञान के संस्कार। बहुत अच्छा यह विद्यालय का प्रांगण भी इतना प्रशस्त है और सारी चीजें यहाँ पर प्रशस्त हैं, और वह सुधा सागर जी महामुनिराज का एक दूरदृष्टिता पहले तो केवल बालकों के लिए था, लेकिन कुछ ना कुछ आपका पुण्य उदय था। आज जगत का, पूरे संसार का कोई, अगर जैन विद्यार्थियों बालिकाओं के लिए कोई संस्थान है, विदुषियों को बनाने वाली कोई संस्था है, तो मात्र यह श्रमण संस्कृति संस्थान ही है। इसलिए सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, और सारी प्रबंधकारिणी समिति, निर्देशक हों अथवा वे प्राचार्य जी हों, सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और इसी तरह से अभी ये संख्या, आपका यह प्रांगण छोटा पड़ने लग जाए, यही आशीर्वाद है। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री शमत्व सागर जी महाराज की। इसलिए यही आशीर्वाद है कि ये प्रांगण में अभी, अरे लोगों को कितनी कितनी बिल्डिंगें बन गई। बिल्डिंगें नहीं, हमें तो ये जो चैतन्य तीर्थ है ये गढ़ने हैं। अगर ये चैतन्य तीर्थ गढ़ गए तो अपने आप जिन संस्कृति अपने आप उन्नायक स्थान पर पहुंच जाएगी। इसलिए बच्चों बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आपके लिए वह शुभ मंगल भावना कि आप जीवन में उस उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचे जहां मात्र आपका जीवन का ही विकास ना हो, आपके आध्यात्मिक जीवन और जिन संस्कृति में जो सूत्र कहे गए वह सूत्र भी आपके जीवन में आ पाए। बोलो महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री शमत्व सागर जी महाराज की। महाराज श्री, आपने इस श्रमण संस्कृति संस्थान को देखा और ये प्यारे विद्यार्थी, इनका मैं संक्षिप्त परिचय 4 लाइनों के माध्यम से आपको देना चाहूंगा। ये जो संस्थान है ये स्वयं अचेतन होकर के भी, स्वयं अचेतन होकर के भी चेतन कृति सृजनालय है। स्वयं अचेतन होकर के भी चेतन कृति सृजनालय है। ये केवल एक संस्थान नहीं है, भावी सिद्धों का आलय है। ये केवल एक संस्थान नहीं है, भावी सिद्धों का आलय है। महाराज श्री अभी विजय पताका की बात कर रहे थे और बच्चों के महाराज श्री अभी पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी के समक्ष समय सार जी पढ़ करके आए हैं और इन्होंने भी वही आपने आज जो बताया, सद्दोणाणम न हवदी, शब्द ज्ञान नहीं होते, ये पूज्य गुरुदेव ने सिखाया है हम लोगों को। और महाराज श्री अनेकांत की विजय पताका, अनेकांत की विजय पताका घर घर जो फहराते हैं, सुधा सिंधु के बच्चे हैं ये, सिंह दहाड़ लगाते हैं। सुधा सिंधु के बच्चे हैं ये, सिंह दहाड़ लगाते हैं। महाराज श्री पूज्य गुरुदेव के समक्ष भी
10 मिनट 15 मिनट का व्याख्यान ये बच्चे करके आते हैं और पूज्य गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि ऐसे बच्चे जो धर्म की प्रभावना के लिए मात्र ज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं संयम के मार्ग में भी आगे बढ़ने जा रहे हैं और श्रवण संस्कृति संस्थान के अनेक छात्र मात्र ज्ञान को ही अपना साधन नहीं मानते हैं, मोक्ष को अपना साध्य मान करके आगे बढ़ते हैं। राणम फलम उपेक्षा का भाव रखने वाले ये विद्यार्थी 6 से 7 विद्यार्थी और आपके साथ हमारे आधीश भैया जो आपके साथ हैं और यह भी हमारे संस्थान के पढ़े हुए 5 वर्ष उन्होंने अध्ययन किया और अभी 2 वर्ष पहले ही संस्थान से पढ़ करके निकले हुए हैं, तो संयम के मार्ग पर भी ये बढ़ रहे हैं। ऐसा आपका सानिध्य पा करके, ऐसे साधुओं को देख करके, दर्शन करके, वंदना करके ऐसा लगता है कि इस कली काल पंचम काल में भी चतुर्थ काल आ गया है। ऐसी साधना देख करके, ऐसे दिव्य साधुओं के दर्शन करके आइए अब मैं बुलाना चाहूंगा यहां पर आभार ज्ञापन के लिए हमारे संस्थान के प्राचार्य महोदय श्रीमान आदरणीय सतीश जी भाई साहब पधारें और आभार ज्ञापन के। नमो जनानम पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बात है 2 दिवस पहले की, जब पूज्य गुरुदेव श्री समत्व सागर जी महाराज के चरणों में संस्थान में आपका पदार्पण हो, इस भाव से आदरणीय संयुक्त निदेशक जी, मंत्री जी और मैं जब पूज्य गुरुवर के पास पहुंचा और पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए जीवन काल में, बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति हुई। लगा किस रूप में बात करूं, क्या भूमिका बनाऊं, लेकिन जब गुरुदेव के पास पहुंचे, आप सामायिक में एकांत में वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, शांत मुद्रा। जब गुरुदेव के दर्शन किए, आपने इतनी सहजता में बात की कि लगा ही नहीं कि हम पहली बार गुरुदेव के दर्शन करने आए हैं। ऐसा लगा कि गुरुदेव से चिर परिचित हैं और हम अनन्य भक्तों में से हैं और गुरुदेव ने इस प्रकार की हमारे प्रति, हम लोगों के प्रति वात्सल्य भाव दिखाया और मात्र एक छोटे से निवेदन पर गुरुदेव ने स्वीकृति प्रदान की और कहा कि जैसे ही सांगानेर साइड आना होगा तो जरूर हम संस्थान पधारेंगे। और हम जैसे ही आए, मैसेज आ गया कि गुरुदेव छात्रों के बीच में प्रवचन हेतु, कुछ मार्गदर्शन हेतु पधारेंगे। और आज वो घड़ी आ गई। हम संस्थान के समस्त स्नातक, साथ ही साथ में छात्रगण एवं प्रबंध कारिणी समस्त कमेटी गुरुवर का बहुत बहुत आभार ज्ञापन करती है, धन्यवाद चरणों में नमोस्तु करती है कि गुरुवर आपने अभी तो अल्प प्रवास हमें दिया है। हम समस्त प्रबंध कारिणी कमेटी, साथ ही साथ में सभी बालिकाएं, बालक वर्ग यह भावना भाते हैं कि एक आपकी आहारचर्या भी यही हो, प्रवचन भी यही हो और रात्रि विश्राम भी यही हो, जिससे हम सभी आपका सानिध्य प्राप्त कर सकें, ऐसी मंगल भावना है। समय बहुत हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के लिए और गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं सर्वप्रथम समस्त प्रबंध कारिणी को आमंत्रित करूंगा गुरुदेव के प्रति अर्घ्य समर्पित करने हेतु।